नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के बेसिक इंटरफेस के बारे में। एक्सेल एक पावरफुल टूल है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट, डेटा एनालिसिस और कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सेल खोलना। पहला स्टेप है एक्सेल को खोलना। आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू से एक्सेल 2019 को खोल सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर एक्सेल सर्च करें और उस पर क्लिक करें। स्क्रीन डिस्प्ले। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कई टेम्पलेट्स और ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेल की मुख्य विंडो। एक बार जब आप ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं तो आपको एक्सेल की मुख्य विंडो दिखाई देगी। इसे 4 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। रिबन। यह एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से आप विभिन्न टूल्स और ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। रिबन में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू जैसी टैब्स होती हैं। उदाहरण के लिए, होम टैब में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने, सेल्स को जोड़ने और फॉर्मेट पेंटिंग जैसे बेसिक ऑप्शंस होते हैं। वर्कबुक और वर्कशीट्स। वर्कबुक वह फाइल है जिसमें आपका पूरा डेटा स्टोर होता है। हर वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट्स हो सकती हैं। वर्कशीट्स में सेल्स का ग्रिड दिखाई देता है जिसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। नीचे आपको शीट 1, शीट 2 आदि दिखाई देंगे। आप इन्हें एडिट या न्यू शीट्स भी जोड़ सकते हैं। फॉर्मूला बार। स्क्रीन के टॉप पर सेल्स के ऊपर आपको एक लंबी पट्टी दिखाई देगी जिसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। यह बार आपको किसी भी सेल में एंटर किया गया डेटा या फॉर्मूला दिखाता है। यहाँ आप सीधा फॉर्मूलाज एंटर भी कर सकते हैं। स्टेटस बार। सबसे नीचे आपको स्टेटस बार दिखेगा। यह बार आपको एक्सेल की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर आप जूम स्लाइडर देख सकते हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। सेल्स का उपयोग। एक्सेल में डेटा को स्टोर करने के लिए सेल्स का उपयोग किया जाता है। हर सेल एक छोटा बॉक्स होता है जो रोज, पंक्तियों और कॉलम्स, स्तंभों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए, सेल एक पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के क्रॉस पॉइंट पर होता है। डेटा एंट्री। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। डेटा एंटर करने के बाद एंटर दबाएं ताकि वह डेटा सेव हो जाए। क्विक एक्सेस टूलबार। रिबन के बिल्कुल ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटी पट्टी होती है जिसे क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है। यहाँ आप सेव, अनडू और रीडू जैसे ऑप्शंस को देख सकते हैं। इस टूलबार को कस्टमाइज भी किया जा सकता है ताकि आप अपने पसंदीदा टूल्स को यहाँ जोड़ सकें। नेविगेशन और स्क्रॉलिंग। अगर आपकी वर्कशीट बड़ी है तो आप एक्सेल की स्क्रीन के दाएं और नीचे दिए गए स्क्रॉल बार्स का उपयोग करके वर्कशीट के अन्य हिस्सों को देख सकते हैं। इसके अलावा एरो कीज का उपयोग करके आप सेल्स के बीच नेविगेट कर सकते हैं। तो यह था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के बेसिक इंटरफेस का परिचय। अब आप जान गए हैं कि कैसे आप रिबन, सेल्स, फॉर्मूला बार और अन्य टूल्स का उपयोग करके अपने डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम एक्सेल की और भी फीचर्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।